धन्यवाद। एक बार फिर से परमेश्वर ने हमें अवसर दिया कि परमेश्वर के वचनों से बातों को सीख सके। जैसे कि हमने लास्ट टाइम ये सीखा था कि सुलेमान हम कौन से अपने आत्मिक क्षेत्र में विकास कर सकेंगे। मतलब जब दाऊद ने उसे जिम्मेदारी दी कि इस्राएल का राजा होने के लिए, और जब राजा होने के लिए नियुक्त किया गया तो उसने सबसे पहले परमेश्वर के पास गया और परमेश्वर से प्रार्थना किया खुद की आत्मिक उन्नति के लिए या आत्मिक जीवन को क्या करने के लिए, मजबूत करने के लिए। क्योंकि परमेश्वर किससे बात करता है? आत्मा से बात करता है। इसलिए तो आज हम उसी पाठ को थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, उसी बात को। फिर नेक्स्ट वीक हम 4 पॉइंट के विषय में हम सीखेंगे। क्योंकि मैं बोल रहा था कि नेक्स्ट इस वीक में मैं विजडम के बारे में बताऊंगा। बट मैं चाहता हूं कि आप लोग विजडम को जानने से पहले इन बातों को पहले जान जाए कि कैसे वहां पर बुद्धि का इस्तेमाल किया जाए, क्षेत्र में कैसे बुद्धि का इस्तेमाल किया जाए, इन बातों को जाने। जैसे कि आप जानते हो कि सुलेमान प्रार्थना किया, और सुलेमान ने क्या प्रार्थना किया ये जरूरी है, पता होना चाहिए। प्रार्थना किया, हम भी प्रार्थना करते हैं, वो भी प्रार्थना करते हैं। तो सुलेमान ने क्या प्रार्थना किया, किस विषय में प्रार्थना किया, क्यों ऐसे प्रार्थना कर रहा है, क्यों हमारे लिए प्रार्थना की आवश्यकता है, बाइबल अध्ययन करने की आवश्यकता है, उपवास करने की आवश्यकता है, और क्या बोलते हैं, शिक्षा की आवश्यकता है। क्यों हमें इन बातों की आवश्यकता है? तो ये हमको सबसे महत्वपूर्ण है, ये सबको हमको पता होना चाहिए उसने क्या प्रार्थना की। जैसे कि आप मान लीजिए आप एक देश में शासन कर रहे हो, या आप एक देश के राजा हो, उस देश के प्रति आपका कर्तव्य और जिम्मेदारी है कि वहां कौन सी ऐसी बातें होनी चाहिए जो एक राजा को जरूरी है। और वही अगर हम अपने घर में अगर हम शुरुआत करते हैं तो हम अपने घर में इसको देश को लेने से पहले हमको शुरुआत कहां से करनी चाहिए? अपने घर से शुरुआत करनी चाहिए। तो घर के अंदर में एक व्यक्ति अपने घर के अंदर में कौन सी ऐसी बातों को चाहता है या जरूरत है उसको कि उसके घर में ये बातें होनी चाहिए। और अगर मान लीजिए एक व्यक्ति अगर अपने घर से निकलकर किसी कलीसिया में जाता है, या कलीसिया का पास्टर भी अपनी कलीसिया के अंदर में कौन सी ऐसी बातें उसको जरूरत है कि उसका कलीसिया हमेशा उन्नति करता चले। अगर यही चीज हम निकलकर समाज में जाते हैं तो एक समाज भी कौन सी ऐसी बातें उनके जीवन में होनी चाहिए कि समाज भी क्या करे? उन्नति करे। अगर एक शहर के ऊपर जाते हैं तो एक शहर भी कौन सी ऐसी बातें जो वो शहर करे, क्या करे? उन्नति कर सके। वैसे एक देश, और वैसे एक राज्य, और वैसे एक देश। तो सुलेमान अभी यहाँ पर क्या है? राजा है। लेकिन सबसे पहले हमें देखना है कि घर से शुरुआत करके एक राजा बनना है। तो एक आदमी अगर आप बाइबल में पढ़ेंगे, जो व्यक्ति अपने घर का ठीक रीति से प्रबंध करना चाहता है तो सारी चीजों को क्या कर लेगा? अच्छे से कर लेगा। क्योंकि पैटर्न जो है घर के अंदर में ही सेम रहता है, वही पैटर्न को उसको क्या कह रहे हैं? बहुत सारे कॉन्ग्रीगेशन के बीच में इस्तेमाल करना रहता है, बहुत सारे लोगों के बीच में उसको इस्तेमाल करना रहता है। सो हमें जब सुलेमान प्रार्थना किया तो ओल्ड टेस्टमेंट के अनुसार, आप लोगों को सबको पता है, फिर से एक बार बता रहा हूं, पुराने नियम के अनुसार परमेश्वर की उपस्थिति, पुराने नियम के अनुसार परमेश्वर जब प्रार्थना करते तो परमेश्वर का प्रेजेंस वहां आता था। तो वो कहां पर आता था? परमेश्वर का प्रेजेंस टैबरनेकल में आता था। टैबरनेकल से फिर कहां आया वो? नहीं, टैबरनेकल से वो मंदिर में आया। सुलेमान ने क्या किया? मंदिर बनवाया, है ना? सुलेमान ने मंदिर बनाया। अभी ये मंदिर बनाने के पहले का प्रार्थना, मंदिर बनाने के बाद एक प्रार्थना करता है सुलेमान। ये जो प्रार्थना अभी अपन लोग पिछले सप्ताह पढ़े थे, वो प्रार्थना किसका था? मंदिर बनाने से पहले का प्रार्थना था। तो मंदिर बनाने के बाद एक प्रार्थना सुलेमान करता है
तो पुराने नियम के अनुसार जहां पर वाचा का संदूक हुआ करता था, उसके सामने जब याजक लोग जाकर, राजा लोग जाकर जब प्रार्थना करते थे, तो परमेश्वर का प्रेजेंस वहां आता था। जब परमेश्वर का प्रेजेंस आने का मतलब, परमेश्वर का प्रेजेंस आ गया तो क्या हो गया, उपस्थिति आई, तो वहां 5 बातें महत्वपूर्ण होती, 5 थिंग्स। मतलब अब सुलेमान को राज्य करना है, तो उसको 5 बातें, वो राजा होने के नाते 5 बातें उसके लिए बहुत जरूरी है कि वो 5 बातें उसके जीवन में होनी चाहिए, उसके देश के अंदर में होनी चाहिए, उसकी प्रजा के अंदर में होनी चाहिए, उसके नगर में होनी चाहिए, सारी चीजें। वैसे जब एक पिता अपने घर के अंदर में जब प्रार्थना करता, तो उसके घर के अंदर ये 5 बातें पाई जानी चाहिए। और एक कलीसिया के अंदर में भी जब एक पास्टर अपने कलीसिया को स्थापित करता है, तो उस कलीसिया के अंदर में भी ये 5 बातें होनी चाहिए। और एक परिवार के अंदर, एक कलीसिया के अंदर, देश के अंदर, राज्य के अंदर और पूरे देश में ये 5 बातें पाई जानी चाहिए। पहला बात जो है, प्रार्थना करता है, आप सुलेमान की प्रार्थना निकालिए भजन संहिता 72 का 1 से लेकर 19 तक। हे परमेश्वर, राजाओं को अपना नियम बता, राजा को अपने नियम बता, राजपुत्र को अपना धर्म सिखा। वह तेरी प्रजा का न्याय धर्म से और तेरे दीन लोगों का न्याय ठीक ठीक चुकाएगा। पहाड़ों और पहाड़ियों से प्रजा के लिए धर्म के द्वारा शांति मिला करेगी। वह प्रजा के दीन लोगों का न्याय करेगा और दरिद्र लोगों को बचाएगा और अंधेर करने वालों को चूर चूर करेगा। जब तक सूर्य और चंद्रमा बने रहेंगे, तब तक लोग पीढ़ी पीढ़ी तेरा भय मानते रहेंगे। वह घास की खूंटी पर बरसने वाले मेह और भूमि सींचने वाली झाड़ियों के समान होगा। उसके दिन में धर्मी फूले फलेंगे और जब तक चंद्रमा बना रहेगा, तब तक शांति बहुत रहेगी। वह समुद्र से समुद्र तक और महानस से पृथ्वी की छोर तक प्रभुता करेगा। उसके सामने जंगल के रहने वाले घुटने टेकेंगे और उसके शत्रु मिट्टी चाटेंगे। तरसीस और द्वीप के राजा भेंट ले आएंगे। सेबा और सबा दोनों के राजा द्रव्य पहुंचाएंगे। सब राजा उसको दंडवत करेंगे। जाति जाति के लोग उसके अधीन हो जाएंगे, क्योंकि वह दुहाई देने वाले दरिद्र को और दुखी और असहाय मनुष्यों का उद्धार करेगा। वह कंगाल और दरिद्र पर तरस खाएगा और दरिद्रों के प्राण को बचाएगा। वह उनके प्राणों को अंधेर और उपद्रव से छुड़ा लेगा और वह उनका लहू उसकी दृष्टि में अनमोल ठहरेगा। वह तो जीवित रहेगा और सेवा के सोने में से उसको दिया जाएगा। लोग उसके लिए नित्य प्रार्थना करेंगे और दिन भर उसको ध्यान कहते रहेंगे। देश में पहाड़ियों की चोटी पर बहुत सा अन्य होगा, जिसके बाले लबानोन के देवदारू की नाई झूमेगी और नगर के लोग घास की नाई लहराएंगे। उसका नाम सदा सर्वदा बना रहेगा। जब तक सूर्य बना रहेगा, तब तक उसका नाम नित्य नया होता रहेगा और लोग अपने को उसके कारण धन्य गिनेंगे। सारी जातियां उसको भाग्यवान कहेगी। धन्य है यहोवा परमेश्वर, जो इस्राएल का परमेश्वर है। आश्चर्य कर्म केवल वही करता है। उसका महिमा युक्त नाम सर्वदा धन्य रहेगा और सारी पृथ्वी उसकी महिमा से परिपूर्ण होगी। आमीन फिर आमीन। ये प्रार्थना करना है। सब 5 बातें पाई जाती हैं। 1 से लेके 4 पद तक, 1 से लेके 4 पद तक अगर हम किसी देश में हैं, वहां उस देश के अंदर में कौन रहता है? प्रजा है। अगर हम घर में हैं, तो वहां कौन है? लोग हैं, बच्चे, पत्नी, बच्चे, माँ बाप, बहुत सारे, है ना। और अगर मान लीजिए राज्य में है, शहर में है, समाज में है, तो समाज में एक ही कैटेगरी के लोग, एक समाज जिसको बोलते हैं, उसी एक ही कौम के लोग या एक ही वंश के लोग या एक ही जाति के लोग, एक ही मूल के लोग रहते हैं। तो ऐसे जगह में 2 तरह के लोग पाए जाते हैं, एक धर्मी और एक अधर्मी। धर्मी कौन है? अधर्मी कौन है? जिसके पास अब कैटेगरी, मतलब जैसे एक समाज है, उस समाज के अंदर में आप देखेंगे कि धनी लोग रहेंगे और दरिद्र लोग रहेंगे।
दो कैटेगरी में, धनी लोग और दरिद्र लोग रहेंगे। तो धनी लोग अक्सर क्या करते हैं, दरिद्र लोग के ऊपर शासन करते हैं। तो शासन करते समय किस तरह शासन करेंगे, अत्याचार करेंगे, है ना। वो गरीब भी हो सकता है, वो अमीर भी हो सकता है ना, शासन करते हैं। तो एक देश के अंदर में दो तरह के लोग रहते हैं, जैसे कि यहां लिखा हुआ, हे परमेश्वर राजा को अपना नियम बता। ये प्रार्थना कर रहा है कौन, सुलेमान की प्रार्थना लिखा है आपके पास, है ना, बाइबल में लिखा है ना। ये प्रार्थना कर रहा है, ये प्रार्थना उसने वहां पर किया जो 3-6-9 पढ़े थे अपन, पहला राजा 3-9 में ये प्रार्थना उसने किया, वह तेरी प्रजा का न्याय धर्म से, वह तेरी प्रजा का न्याय किससे करेगा, धर्म से। कोई अमीर आदमी या गरीब आदमी कोई भी है, उसका न्याय वो कैसे करेगा, धर्म से करेगा, और तेरे दीन लोगों के न्याय ठीक ठीक चुकाएगा। क्योंकि क्या होता है, जहां पैसा आता है वहां पर लोग क्या करते हैं, न्याय को दबा देते, है ना, ठीक चुकाएगा। पहाड़ और पहाड़ियों से प्रजा के लिए धर्म के द्वारा शांति मिलेगी। पहाड़ और पहाड़ियां क्यों लिखी गई है, वहां से क्या शांति। पहाड़ में दो चीजें होती है, एक तो ऊपर चढ़कर क्या करते हैं, इसमें परमेश्वर प्रार्थना करते हैं, दूसरा पहाड़ के अंदर क्या होता है, रिसोर्सेस। पहाड़ के अंदर में परमेश्वर क्या रखा है, रिसोर्सेस रखा है। रिसोर्स आपको मिलेगा तो आप उसको क्या करोगे, यूटिलाइज करोगे। रिसोर्स तांबा, सोना, चांदी, ये सब चीज क्या होता है, पहाड़ के अंदर मिलता है ना। अगर आप व्यवस्था विवरण की पुस्तक उसका मत खोलिए, उसका मेरे ख्याल से 8 अध्याय में पढ़ेंगे, 8 चैप्टर में है वो, और उसके आगे और भी पढ़ेंगे तो आप पूरा 8 चैप्टर में पढ़ना। तो पहाड़ क्या काम आता है, रिसोर्स। एक तो क्या हो गया, पहाड़ जो है ऊपर में चढ़कर उसकी आराधना और स्तुति करते हैं, तो स्तुति करते हैं। दूसरा, पहाड़ पर क्या करते हैं, रिसोर्सेस। उसके अंदर क्या होता है, रिसोर्सेस। तो पहाड़ और पहाड़ियों से प्रजा के लिए धर्म के द्वारा शांति मिलेगी, है ना। अगर आपके पास रिसोर्सेस है तो क्या होगा, रिसोर्सेस है तो क्या है, आप ऑलरेडी आपको पीस रहेगा ना, आपके अंदर में एक पीस रहेगा, जो जरूरत है वो आपको मिलेगा, आप उसको बेच सकते हैं, यूटिलाइज कर सकते हैं, उसको उपयोग करके उसके साथ उपयोग कर सकते हैं ना। वो प्रजा के दीन लोगों के द्वारा वह प्रजा के दीन लोगों का न्याय करेगा और दरिद्र लोगों को बचाएगा और अंधेर करने वालों को दूर करेगा। ये उस देश के लिए धर्म का उपयोग करने के लिए, अक्सर जो धार्मिकता का उपयोग, धर्म जो है, मैं बताया था कि एक प्रजा में धर्मी और कौन रहता है, अधर्मी रहता है। अधर्मी कौन है, गरीब भी हो सकता है, अमीर भी हो सकता है। जो क्या करता है, मतलब किसी, जैसे मान लीजिए वहां पर रिसोर्स है, आप धर्मी और अधर्मी को कैसे पकड़े, कैसे जांचेंगे। आपके पास खाने के लिए बहुत सारी मात्रा में बहुत सारा खाना है, तो आप अगर अपने ही कौम को जो भूखा उसको छोड़कर किसी और ऐसे लोगों को खिलावे जो जिसके पास बहुत आयस है, तो वो अधर्मी की गिनती में है ना, वो धर्मी की गिनती में नहीं आएगा। लेकिन जो भूखा है, अगर जो व्यक्ति भूखे को खाना खिला रहा है, जिसको कुछ नहीं उसको खिला रहा, वो धर्मी है। तो ऐसे ही इस देश के अंदर में जो थे लोग, प्रजा थे, प्रजा में धर्मी और अधर्मी दोनों है। अब ये दोनों के रहते हुए अगर मान लीजिए यहाँ पर कोई किसी गरीब या कंगाल के ऊपर अत्याचार हो रहा है और वो जजमेंट के लिए किसके पास आएगा, राजा के पास आएगा। तब वो राजा को ये पूरी स्थिति तो पता नहीं, उसको न्याय तुरंत चुकाना है, तो ऐसे के लिए उसको क्या चाहिए, उसको विजडम चाहिए कि कैसे उसका न्याय करे, है ना, कैसे उसका न्याय करे। तो पहला उस देश के लिए राजा प्रार्थना कर रहा है, इस देश में धार्मिकता होनी चाहिए, धर्म, है ना। फर्स्ट पॉइंट है धार्मिकता के लिए इसने क्या किया, प्रार्थना किया, है ना। घर के अंदर में भी बहुत सारे लोग हैं अपने, हमारा झुकाव किसके तरफ है, जैसे अगर आप याकूब के 2 बेटे थे, एक इसहाक के 2 बेटे थे, उसके 2 बेटे थे, एक ईसाव और एक याकूब, एसाव और याकूब।
एसाव से कौन प्यार करता था? इसहाक। और याकूब से कौन प्यार करता था? हमारा प्यार कैसे रहता है? बटा हुआ रहता है। बट राजा किसने प्रार्थना करा? बटा हुआ प्यार नहीं चाहिए, दोनों के लिए बराबर प्यार चाहिए, दोनों को बराबर प्यार करने वाला। जैसे उसको बाप को, एसाव को इसहाक बुलाया, बोला कि मैं तेरे को आशीष दूंगा, तो माँ कान लगाकर सुनती है, बोलती अच्छा आशीष हो ले जाएगा। तो क्या कर रही है? इसको बुलाती है, तो एक काम कर, अपना वेश बदल और क्या कर, आशीष अपने पिताजी के पास जाकर ले ले, और वो बच्चा से आशीष ले लेता है। सो इस प्रकार का धर्मी और अधर्मी होने का एक ये रहता है। सो यहाँ पर सबसे पहली बात होती है कि वो धार्मिकता हमारे देश के अंदर में, हमारे घर के अंदर में, हमारे कलीसिया के अंदर में, हमारे समाज के अंदर में, हमारे राज्य के अंदर में सबसे पहली बात क्या पाई जानी चाहिए? धार्मिकता पाई जानी चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण बात, जिससे सही जजमेंट कर सकते, सही न्याय कर सकते। और दूसरी बात शांति, पीस। इसका 5 से लेके 7 तक में देखेंगे। पीस, जब तक सूर्य और चंद्रमा बने रहेंगे तब तक लोग पीढ़ी से तेरा भय मानते रहेंगे, और घास को खूंटी पर से बरसने वाले मेघ और भूमि सींचने वाली झाड़ियों के समान होगा। उसके दिनों में धर्मी फूले फलेंगे, और जब तक चंद्रमा बना रहेगा तब तक शांति बहुत रहेगी। सूरज और चांद का क्या काम है? रोशनी देना। और यहां पर दिख रहा है ऋतुओं को बदलता है सूरज। बारिश, स्प्रिंग सीजन, विंटर सीजन, समर सीजन एंड रेनी सीजन, 4 सीजन जो आता है ना। इजराइल देश के लिए वो प्रार्थना कर रहा है कि ये सीजन जो है प्रॉपर वहां होने चाहिए, ताकि हमारा जो खेती है, हमारी जो उपजाऊ है, जो प्रोडक्शन है, वो क्या करे? निरंतर बना रहे, है ना, निरंतर आता रहे, जिससे हमें किसी भी भली वस्तुओं की घटी नहीं होनी चाहिए, किसी भी भली वस्तुओं की घटी नहीं होनी चाहिए। तो ये 4 जो यहाँ पर जो ये प्रार्थना कर रहा है, वो किस लिए प्रार्थना कर रहा? पीस के लिए प्रार्थना कर रहा। और पीस कहां से आता है? पीस जो है, जब आपके देश में प्रोडक्शन करने के लिए उतना पूरा वो रहना चाहिए, जैसे खेती अच्छे से होनी चाहिए, आपके रिसोर्सेस अच्छे से होने चाहिए, फसल अच्छी सी आनी चाहिए, चारों सीजन होने चाहिए। ये 4 सीजन, ये सारी चीजें ये किस पे डिपेंडेंट है? सूरज और चांद। अगर उत्पत्ति की पुस्तक उसका 8 और 22 निकाल के पढ़ेंगे। अब से जब तक पृथ्वी बनी रहेगी, अब से जब तक पृथ्वी बनी रहेगी, तब तक बोने और काटने के समय, हाँ, ठंड और तपन, हाँ, धूप और शीतकाल, हाँ, दिन और रात, हाँ, निरंतर होते चले जाएंगे। देखिए, है ना, 4 सीजन है यहाँ पर। और ये सीजन कब से शुरू होता है? कब से शुरू होता है ये? जब जल प्रलय होने के बाद। जल प्रलय होने के बाद, मैंने आपको पहले बता चुका था कि जल प्रलय जब हुआ तो इतना सारा पानी गया कहां? पूरा पृथ्वी डूब गई, सब कुछ डूब गया। गया कहां पानी? तो पानी को 3 भागों में बांट दिया। पहला वाटर, दूसरा आइस, तीसरा गैस, है ना। 3 भागों में 3 भाग रहते हैं ना वाटर, है ना। अब अपन लोग कहाँ पढ़ोगे? आगे ना पूरा बाइबल से निकला है आपका जो भी, है ना। तो 3 भागों में बांटा गया। जब पहले जल प्रलय के पहले दिन और सुबह और क्या होता था? शाम होता था। मतलब अर्थ क्या होता था? ऐसे ऐसे अर्थ पूरा मूवमेंट नहीं होता था, है ना। और पृथ्वी कैसे सींचती थी? ओस के द्वारा। ओस कब गिरेगा? जब पृथ्वी सूरज से दूर रहेगा, ठंडी रहेगी, तब ओस गिरेगा, है ना। तो उस समय पृथ्वी किससे दूर थी? सूरज से काफी दूर था, एक एग्जैक्ट पोजीशन पे नहीं था,
जब आप न्यू टेस्टमेंट में आओगे ना, जीसस क्राइस्ट कौन है, हम लोग अभी तक जीसस क्राइस्ट को सिर्फ एक भगवान जैसा देखते हैं। जीसस क्राइस्ट ने जो कुछ करके चला गया, वो चीजें हम लोग को अभी समझ में आएगी जब हम इसके अंदर में घुसेंगे कि वो है कौन, वो आने के बाद क्या क्या करके दे के चला गया हम लोग। इसीलिए वो बहुत सारा बात बोला। तो जब पृथ्वी जो है ऐसे और ऐसा होगा, तो इससे क्या होगा, दिन होगा और शाम होगा, रात नहीं होगा। लेकिन जब जल प्रलय हुआ तो इससे पृथ्वी पूरा पानी से क्या हो गया, भर गया। और भरने के बाद ये पृथ्वी पूरा पानी से भरने के बाद ये पानी में डूबा हुआ है। अब परमेश्वर इस पानी को 3 भागों में बांटने के लिए क्या करेगा, पर परमेश्वर ने वहां से हवा, पवन चलाया। और जब पवन चला तो ये क्या हुआ, पृथ्वी, हवा, उसका प्रेशर जब उसके ऊपर आया तो क्या हुआ, पृथ्वी घूमा। जब घूमता है तो यहाँ एक बर्फ बेचने वाला जो है, वो क्या है, वो घुमाते रहता है, ऐसे के अंदर में बर्फ होता है। तो कुछ भाग जो है बर्फ बना, कुछ भाग बादल बना और कुछ भाग पानी अंदर रह गया। तो इतना पानी परमेश्वर ने यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट किया है ना। तो ये पृथ्वी ऐसे ऐसे घूमने लगा धीरे धीरे, और उसके बाद क्या हो गया, बर्फ बना, है ना। जैसे इसका स्पीड कम होगा तो इफेक्ट्स आते हैं, स्पीड ज्यादा होगा तो आपको और मेरे ऊपर क्या आते हैं, इफेक्ट्स आते हैं। तो सेकंड थिंग, परमेश्वर से ये प्रार्थना कर रहा है, क्या प्रार्थना कर रहा हो, कि शांति मिले। शांति तब मिलेगा जब आपके पास हर चीज बहुतायत से होगा, है ना, शांति मिलेगा। यहोवा शालोम का मतलब क्या होता है, पीस। एक वचन कहां पर आया, ये वचन कहां पर आया, न्यायों की पुस्तक उसका 6 अध्याय उसका 25 या 24 पद में है। तब गिदोन ने वह यहोवा की एक वेदी बनाकर उसका नाम यहोवा शालोम रखा। वह आज के दिन तक अब ये जेरियो के ओपरा में बनी है। फिर उसी रात को यहोवा, बस शालोम का मतलब लॉर्ड इज पीस। क्यों वो ये प्रार्थना किया, गिदोन ने यहाँ वेदी क्यों बनाई, क्योंकि इनके जो फसल जो लोग काटते थे, इन लोगों का जो प्रोडक्शन जो रहता था, अमालेकी और मिद्यानी क्या करते थे, छीन कर लेके चले जाते। तो ये छुपा कर क्या कर रहा था, अपने घर में अपने धान को झाड़ रहा था, है ना, छुपा कर। तब परमेश्वर का दूत इसके सामने आकर खड़ा होता है और बोलता है कि हे सूरवीर सूरवीर, मैं तेरे द्वारा क्या करूंगा, विजय दिलाऊंगा। तो बोलता अगर परमेश्वर हमारे साथ होता तो ये मिद्यानी और ये अमालेकी हम लोग का ये सब लेके क्यों चले जाते। अगर आपका पैसा, आपका रिसोर्स, आपका धन कोई छीन के ले जाएगा तो आपको कैसा लगेगा, बताएं, शांति रहेगी, पीस रहेगा, पीस रहेगा, नहीं रहेगा। अभी मेरे पास 2 बिल आया है। एक बिल आया है, कौन सा 5,200 रुपए देना है मुझको, इसका वो मेरा फिल्टर है ना, वाटर फिल्टर, वो पैक कर रहा था, उसको फोन किया तो बोलता 5,200 और एक बिल अभी रिचार्ज कराया 5,000 कुछ का, तो 10,000 चलेगा, तो वो पीस रहेगा नहीं। लेकिन कोई अच्छे जगह में खर्च आ रहा है, लेकिन पैसा जा रहा है। सो यहाँ पर मैं बताने की ये बात कर रहा हूँ, पीस जो होता है वो हमारा, ये इसका क्या है, गिदोन का ये पूरा फसल वहां पर मनसे के गोत्र के पूरे फसल को क्या कब्जा कर लिए थे और लोग छीन छीन के ले जा रहे थे। ऐसे समय में वो परमेश्वर से प्रार्थना करता तो परमेश्वर उसको शांति देता है। वहां पर फर्स्ट टाइम वो नाम आ रहा है शांति, ये हुआ शालोम, इसका मतलब क्या होता है, शांति। तो सुलेमान फिर क्या करता, प्रार्थना करता है और प्रार्थना करता है कि मेरे देश में, मेरे घर के अंदर, मेरे शहर में, हर जगह क्या होनी चाहिए, शांति रहनी चाहिए। शांति रहने के लिए क्या होना चाहिए, चारों मौसम हमारे क्या होने चाहिए, अच्छे रहने चाहिए। इसलिए वो ये प्रार्थना करता। दूसरा पॉइंट था शांति। तीसरा पॉइंट है 8 से लेकर 11 तक, समुद्र से समुद्र तक और महानद से पृथ्वी की छोर तक प्रभुता करेगा। उसके सामने जंगल के रहने वाले घुटने टेकेंगे और उसके शत्रु मिट्टी चाटेंगे। तरसीस और द्वीप द्वीप के राजा भेंट ले आएंगे, सेबा और सबा दोनों के राजा द्रव्य पहुंचाएंगे। सब राजा उसको दंडवत करेंगे,
जाति जाति के लोग उसके अधीन हो जाएंगे। तीसरी बात है पावर, सामर्थ्य। क्या बोलता है? समुद्र से समुद्र तक और महानद से पृथ्वी की छोर तक प्रभुता करेगा। मेरे देश के अंदर में पाए जाने वाले जो भी जो भी मतलब प्रोडक्ट बोलेंगे, प्रोडक्ट क्या बोलते हैं हिंदी में, जो भी मतलब हम बना रहे हैं, जैसे हम भिलाई स्टील प्लांट में लोहा बना, उत्पादन, वेरी गुड, जो उत्पादन है उसको हम क्या करेंगे, हम लोग अपने भिलाई में थोड़ी ना रहे, तो कहाँ तक क्या है, चाइना में जाता है, जापान में जाता है, इधर जाता है, तो उसके लिए रास्ते क्या है, समुद्र, नदी और जंगल के बीच में से रास्ता बनाना है ना। तो इससे वो क्या दिखाता है, हमारे देश का पावर दिखाता है। जैसे यूएसए, उसका आज पावर देखते हैं ना, कहीं भी कुछ कमी रहता तो वो अपना भेज देता वहां पर, सबसे पहले मदद करेगा, सब कुछ करेगा, ये करेगा। सो वो प्रार्थना करता है कि मेरे देश के अंदर में क्या होना चाहिए, ऐसा द्वार खुला हुआ होना चाहिए जिससे मेरा देश का हर एक सामान पूरे के देश के लोग क्या हो जाए, लेके जाए और वहां पर उसको यूज कर सके और वहां की कीमती वस्तुएं मेरे देश में आने पाए। मतलब आयात और निर्यात है ना, इसको इंग्लिश में क्या होता है, आयात निर्यात को एक्सपोर्ट, हाँ, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट। तो ये स्टार्ट किया कौन, फर्स्ट टाइम स्टार्ट किया कौन, सुलेमान, है ना। तो वो इसके लिए करने से पहले इसके लिए वो क्या कर रहा है, प्रार्थना कर रहा है कि मेरे घर की वस्तुएं, मेरे देश की वस्तुएं, मेरे देश का प्रोडक्शन क्या है, लोग उसका एंजॉय कर सके, ले सके। पीस के बाद क्या है, ताकत। जब आपके पास बहुत सारा धन और संपत्ति रहेगा, बहुत सारा सब कुछ रहेगा, तो आपके पास क्या, ऑलरेडी आप पावर में है ना। आपके पास आके मांगेंगे तो आप क्या करोगे, देंगे, रखा है, ले जाओ, लो, करो, उपयोग करो। सो इस तरह से वो तीसरा बात क्या है, सामर्थ्य। फर्स्ट धार्मिकता, राइचसनेस होनी चाहिए। अगर राइचसनेस नहीं होगी तो वहां क्या होगा, वो देश में किसी के पास ज्यादा रहेगा, किसी के पास कम रहेगा। जैसे आज भारत की स्थिति है, भारत में समृद्धि है जरूर, लेकिन किसी के पास बहुत है, किसी के पास नहीं है और किसी के पास है ही नहीं है, ये स्थिति है ना। सो सबसे पहले राइचसनेस देश के अंदर होनी चाहिए, इसके लिए वो प्रार्थना कर रहा है। दूसरा, देश में पीस होनी चाहिए, इसलिए वो प्रकृति के लिए प्रार्थना कर रहा है कि प्रकृति से क्या होगा, अच्छा वर्षा हो, अच्छा बारिश हो। और तीसरी बात जो है, हमारा जो परमेश्वर ने जो ब्लेसिंग्स दी है, जो प्रोडक्शन दिया, जो उत्पादन दिया है, उसका लोग क्या कर सके, मजा उठा सके। आप लोग कितने लोग इजराइल का फल देखे हैं, इजराइल का अंगूर, इजराइल के फ्रूट्स जो है, जो भी फ्रूट्स, उसको देखे हैं कई लोग, मेरे को भी दिखाया था एक बार लाके, हम लोग हिब्रू पढ़ रहे हैं। आप उसको देखोगे, उनके अंगूर के गुच्छे जो है ना, इतने ऊपर से लेके इतने नीचे तक लटके रहते हैं ऐसे एकदम, और देखने के बाद ही आपको लालच आ जाएगा, इतना खूबसूरत दिखता है, इतना बड़ा बड़ा ऐसा, इतना अच्छा। तो आपको, आप समझ सकते हो कि उस देश में परमेश्वर ने उस मतलब गुच्छे को देख के आपको इतना एंजॉय लगेगा, हर एक फ्रूट वहां का इतना टेस्टी और इतना बेहतरीन रहता है कि पूछो मत। सो परमेश्वर ने उस देश को ब्लेसिंग दिया, वो सामर्थ्य दी, वो सारी चीजें दी। तो उसके लिए क्या कर रहा है, दूसरा प्रार्थना जो कर रहा है यहाँ पर, तीसरी जो बात थी, ब्लेसिंग्स क्या थी, उसका मतलब सामर्थ्य, उसका पावर, इससे हमारा पावर दर्शाता है। अगर आपके पास सब कुछ है, आपके पास कपड़ा बनाने का मशीन है, आपके पास फल बेचने का है, आपके पास सब चावल है, आपके पास सब गेहूं है, आपके पास हवाई जहाज है, आपके पास हर एक चीज है, आप ऑलरेडी कौन से पोजीशन में हो, एक अच्छे देश में गिने जाओगे। तो सुलेमान उसके लिए प्रार्थना करता है ना। चौथी बात फिर से 12 से पढ़ेंगे, क्योंकि यहाँ पर ये सब समझ, तरसीस और तरसीस और 10वां पद, तरसीस और दीप के राजा भेंट ले आएंगे। मतलब उन लोग भी अपने, जैसे सीबा की रानी लेके आई थी, याद है ना, भेंट लेके आएंगे। और उसके बाद और क्या लिखा है, सेवा और सबा दोनों के राजा द्रव्य पहुंचाएंगे।
सब राजा उसको दंडवत करेंगे, मतलब उसका ज्ञान सीखने के लिए, उसका ज्ञान सीखने के लिए, उसकी बातें सीखने के लिए उसको क्या करते हैं, दंडवत। जाति जाति के लोग उसके अधीन हो जाएंगे। आपके पास पावर रहेगा तो ऑलरेडी आपके अंडर में आ जाएगा, है ना। 12 से, क्योंकि वह दुहाई देने वाले दरिद्र को, अब आएगा ये, दुहाई देने वाले दरिद्र को और दुखी और असहाय मनुष्यों का उद्धार करेगा। क्योंकि जो ब्लेसिंग्स, जो पावर यहां पर है दूसरे देश में नहीं है। दूसरे देश कौन है? गरीब है, खाने के लिए नहीं है। सोमालिया, युगांडा ऐसे जगह में खाने के लिए नहीं है। कौन देगा? कौन करेगा सब? इसका प्रार्थना में है ना। और उसके बाद क्या बोलता है, वह कंगाल और दरिद्र पर तरस खाएगा और दरिद्रों के प्राणों को बचाएगा। वह उनके प्राणों को अंधेर और उपद्रव से छुड़ा लेगा और उनका लहू उसकी दृष्टि में अनमोल ठहरेगा, है ना। यहां 14 तक, है ना। ये चौथी बात जो है करुणा, कृपा या करुणा, है ना। जब सामर्थ रहेगा तो आप दूसरे के ऊपर क्या करोगे? कृपा करोगे, उसके ऊपर करुणा करोगे, तरस खाओगे। अब भारत को बोलेंगे, हम लोग जो बहुत पहले जब न्यूज सुनते थे तो सोमालिया में पूरा एकदम भूखमरी ये था, तो अमेरिका अपने जहाज से क्या भेजता था? खाना भेजता था और ऊपर से फेंकता था, है ना। ऊपर से उन लोगों को खाना देता था क्योंकि वो समृद्धि, उसके पास क्या बहुत सारे पावर था, वो अपना जहाज से सब कुछ लोगों को बांटता। तो वैसे ही जब हमारे पास अगर रहेगा, हमारे पास पावर रहेगा तो हम क्या करेंगे? उसको देंगे, उसका उपयोग करेंगे। तो अपने देश में करुणा के लिए या कृपा के लिए क्या कर रहा है? वो प्रार्थना कर रहा है। चौथी बात, है ना। कृपा किसके लिए कृपा कर रहा है? देखिए यहाँ पे लिखा है, क्योंकि वह दुहाई देने वाले दरिद्र को और दुखी और असहाय मनुष्यों का उद्धार करेगा। असहाय मनुष्यों का उद्धार करेगा, जो मतलब निर्बल है, जो कमजोर है, जिसके पास खाने के लिए नहीं है, उसको क्या करेगा? खाने का देगा, उसको उसकी सहायता करने के लिए। या कई ऐसी चीज है, जैसे हमारे देश में कपड़ा नहीं रहता, हमारे देश का वो कौन सा यहाँ का जो खादी बाहर वाले लेके जाते हैं, खादी का वस्त्र जो यहीं पर ज्यादा मिलता है। खादी जो है वो कपड़ा जो है यहाँ मिलता है, इस देश में मिलता है। तो यहाँ वाले बाहर देश वाले लोग फुल्ली कॉटन जिसको बोलते हैं वो लेके जाते हैं, क्योंकि कॉटन का उत्पादन यहाँ पर है। तो वैसे ही खाना, हर एक चीज क्या है, इस्राएल देश में रहे ताकि हम लोगों के ऊपर कृपा कर सके या करुणा कर सके, ये हमारे पास रह सके, इसलिए वो है ना। सो इस तरह से ये चौथा पॉइंट। अब पांचवा पॉइंट 16 और 17, देश में पहाड़ियों की चोटी पर बहुत सा अन्य होगा, जिसके बाले लबानोन के देवदारू की नाई झूमेगी और नगर के लोग घास की नाई लहलहाएंगे। नगर के लोग कैसे दिखेंगे? घास तो देखे सुबह सुबह आप एकदम हरा हरा, एकदम ऐसे ऐसे लहलहाता खूबसूरत दिखेंगे। तो इसका मतलब सब एकदम स्मार्ट दिखेंगे, अच्छे लगे, है ना। और उसके बाद उसका नाम सदा सर्वदा बना रहेगा, जब तक सूर्य बना रहेगा तब तक उसका नाम नित्य नया होता रहेगा। नित्य नया नया भी होता रहेगा, नया चीज भी निकलेगी और लोग अपने को उसके कारण धन्य गिनेंगे। सारी जातियां उसको भाग्यवान कहेगी। ये लास्ट पॉइंट है। और ये लास्ट पॉइंट क्या है? समृद्धि, बहुतायत। बहुतायत को क्या? अबंडेंस, है ना। लास्ट पॉइंट क्या है? अबंडेंस। मतलब इतना उस देश में रहेगा, इतना रहेगा कि बहुतायत के मारे क्या होगा कि उनको, मतलब अगर आपके शरीर के अंदर में मिनरल्स फुल है और विटामिन्स फुल है और जो और क्या क्या रहते हैं, जो क्या बोलते हैं इसको, ये गले में रहता है जो
पूरे बॉडी के अंदर एक अलग अलग ग्लैंड्स में, जिसमें हार्मोन्स, सेल्स, विटामिन, सारी चीजें अगर फुल्ली रहेगा तो आदमी कैसे रहेगा? दिखने में एकदम खूबसूरत, दिखने में हर चीज अप टू डेट रहेगा। वैसे देश के अंदर पूरा रहेगा तो क्या होगा? समृद्धि जिसको बोल रहा है। इसीलिए वो उसका एग्जाम्पल लहलहाएगा, है ना, लहलहाएगा। सो वो प्रार्थना कर रहा है किसके लिए? मेरे देश में बहुतायत से रहे, ताकि कोई व्यक्ति, पूरे वर्ल्ड के अंदर में कोई भी व्यक्ति क्या हो जाए, एक छोटा सा इजराइल देश, उसका राजा ये प्रार्थना कर रहा है, समृद्धि होता है ना। इसके लिए वो प्रार्थना कर, छोटा सा इजराइल देश आज भी अच्छे अच्छे लोगों के लिए क्या है? वो भारी है। इसका मतलब इजराइल का परमेश्वर सच्चा परमेश्वर है। आखिरी 2 पद पढ़े और समाप्त करें। धन्य है यहोवा परमेश्वर जो इजराइल का परमेश्वर है। समझे? धन्य है जिस घर में इजराइल का परमेश्वर निवास करेगा, जिस देश में इजराइल का परमेश्वर निवास करेगा, जिस राज्य में इजराइल का परमेश्वर निवास करेगा, जिस शहर में इजराइल का परमेश्वर निवास करेगा, उसमें ये 5 बातें उसके घर के लेके उस शहर के अंदर हर एक बात जगह में ये 5 बातें पाई जाएगी। और ये सुलेमान प्रार्थना कर रहा है, क्या प्रार्थना कर? धन्य है ये यहोवा परमेश्वर जो इजराइल का परमेश्वर है। आश्चर्य कर्म केवल वही करता है, क्योंकि सारी सृष्टि को संभालने वाला परमेश्वर कौन है? वो चाहेगा तो पानी गिरेगा, वो चाहेगा तो पानी नहीं गिरेगा, वो चाहेगा तो लोगों को जीवित रखेगा, वो चाहेगा तो 2 मिनट में किसी को उठा लेगा। वो परमेश्वर कौन है? वही आश्चर्य कर्म करने वाला परमेश्वर केवल वही करता है। उसकी महिमा युक्त नाम सर्वदा धन्य रहेगा, और सारी पृथ्वी उसकी महिमा से परिपूर्ण होगी। आमीन, फिर आमीन, मतलब ऐसा ही हो। फिर से बोल रहा हूं कि ऐसा ही हो। ये 5 बातें हमने आज देखा है, सीखा है। सुलेमान ने क्या प्रार्थना की? सुलेमान ने प्रार्थना की, परमेश्वर से वरदान मांगा, परमेश्वर ने वरदान दे दिया, लेकिन प्रार्थना क्या की? ये महत्वपूर्ण है। और आज से हमारी प्रार्थना भी कैसी होनी चाहिए? अपने घर में अपने लिए ऐसे ही प्रार्थना करनी चाहिए। इसी प्रकार की प्रार्थना परमेश्वर से हम प्रतिदिन प्रतिरोज करेंगे कि धार्मिकता मेरे घर में निवास करे, मेरे घर में शांति रहे, मेरे घर में पावर रहे, समृद्धि मतलब पावर रहे, मतलब ताकत रहे, और मेरे घर में मैं कृपा दृष्टि करने वाला इंसान बन सकूं, और बहुतायत मेरे घर के अंदर में बने रहे। इससे मैं तुझे धन्य कहूंगा। फिर से कहूंगा आमीन, आमीन, आमीन। प्रभु इस वचन से आशीष देने का। आइए हम अपने सरों को झुकाएंगे और प्रार्थना करेंगे। थैंक यू फादर, थैंक यू जीसस। धन्यवाद देते हैं पवित्र परमेश्वर, एक बार फिर से तेरे पवित्र चरणों में आते हैं प्रभु। आज के इस वचन के लिए प्रभु जी, आपने अपने पवित्र आत्मा के द्वारा हमसे बोला और बातचीत किया। ये पुराना नियम था परमेश्वर का, जिसमें तूने परमेश्वर पिता सुलेमान की प्रार्थना सुना और सुलेमान को तूने उत्तर दिया। प्रभु जी खुदावंद, हम तेरा धन्यवाद देते हैं कि परमेश्वर पिता तेरी उपस्थिति, तेरा प्रेजेंस उसने अपने देश में देखा। वैसे ही हम परमेश्वर पिता उस उपस्थिति को, उस प्रेजेंस को अपने घर में देखे, अपने शहर में देखे, अपने समाज में देखे, अपने लोगों के बीच में देखे, अपने देश में देखे, अपने राज्य में देखे। धन्यवाद प्रभु, आप ऐसे करेंगे। सहायता कीजिए, अगुवाई कीजिए। आपने प्रार्थना सुना भाई विजय के परिवार को, भाई रॉबिन के परिवार को हम आपके हाथों में देते हैं, जो समय निकाल कर प्रभु आपके पास आते हैं, वचन सुनते हैं, सीखते हैं प्रभु, अपने जीवन में लागू करते हैं प्रभु। धन्यवाद देते हैं ऐसे दिन हमारे जीवन में, जब तक तेरा आगमन ना हो तब तक हम निरंतर बने रहे। हम परमेश्वर पिता इस 5 बातों में अपने जीवन में देखें और आशीषित होकर आगे बढ़े। धन्यवाद के साथ इस विनती को हमारे उद्धारकर्ता प्यारे प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।